अब बात करेंगे सबसे पहले किसके पास है सवाल। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईद मुबारक आपको। बहुत फायजा, खैर मुबारक सर, आपको भी ईद मुबारक और तीनों क्रिकेटर्स को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। क्या करती हैं फायजा आप? सर मैं फिलहाल जॉब कर रही हूँ, बट आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी पार्ट 2। अरे माशाल्लाह, बहुत मेहनती खातून है आप। मेरे- सवाल हो जाए। तारीफ सर पे मेरा हंस दे। इमामुल हक से क्वेश्चन है कि सर लाइव चलते हुए वो जो है मैच में आपको कभी किसी लड़की ने लाइव प्रपोज किया है? तो किससे पूछ लिया आपने? किससे? इमामुल हक से। इमाम भाई, कभी ऐसा हुआ कि आप फील्डिंग पे खड़े हो, पीछे से आवाज आए इमाम साहब निकाह पढ़ा दें? ऑफ कोर्स हुआ होगा। देखें, ये वाली बात तो नहीं होती कि निकाह पढ़ा दें या प्रपोज ही कर marry दिया, me। लेकिन हाँ ये वाली आवाज़ें आ जाती हैं, या ये वाली होती है कि कैन आई गेट योर नंबर, ये वाली बहुत सारे। मुझे याद है फिर दिया तूने कि नहीं दिया ये? मैं बता देता अगर मैंने दिया होता। लेकिन नहीं दिया। एक दफ़ा क्या हुआ, अगर आपको याद है 2019 के वर्ल्ड कप पे हम पे बड़ा क्रिटिसिज्म मुझे याद है 2019 का वर्ल्ड कप। 2019 के वर्ल्ड कप में वो जो एक हम शीशा की एक पिक्चर आ गई थी, उसकी वजह से हमें क्रिटिसिज्म का भी सामना और वो हुआ। तो और हम एक वो मोमेंट्स आके अपनी वीडियो लगाई थी बर्गर खाते हुए। अब किसी को शायद नहीं पता कि वो बर्गर जो है हम खा नहीं रहे थे, लेने गए थे। मैं और हसन अली, अजहर महमूद की बेटियां थी, तो हम वो ले गए थे, मगर उस वक्त वो बस क्रिटिसिज्म था, वो आ गया। अब क्या किया जो ऑडियंस ने ना, जो ऑडियंस कह रहा हूँ, जो क्राउड ने, क्योंकि उस वक्त हम जूनियर थे तो हम पीछे ना फील्डिंग करते थे ना, जैसे ही 10 ओवर होते थे तो पीछे, तो मैच चल रहा था, तो ना एक लड़की थी, तो वो ना बर्गर, बिस्किट्स और चाय के डब्बे ना, तो वो मुझे ना इशारा किया कि वैसे ही तुम लोगों को खाने का बहुत शौकीन है, आओ मैं बिस्किट खिलाऊं, आओ मैं खाने वाली थी। और उसने प्रॉपर लेके आई वो बिस्किट और मैं गया खाने। तो मैं फील्डिंग को, साउथ अफ्रीका से मैच था, हम जीत रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज ये बिस्किट खाएं। तो वो ऐसी भी कुछ फनी चीजें भी हुई हैं। और हाँ, ये बहुत मेरे ख्याल से अब कॉमन है कि ये आपको ऐसी आवाज़ें लगा, नंबर लगना, तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है। लेकिन ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह हैंडल करते हैं। अहमद भाई, कभी आपको किसी ने आवाज लगाई हो, शहजादा मुझे बहुत प्यारे लगते, मेरी जिंदगी के बाबर बन जाएं, ऐसा कभी किसी ने? मेरी जिंदगी के किंग, ऐसा कहा किसी ने? नहीं बस नॉर्मली जिस तरह इमाम ने बताया कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने कभी पलट के कभी जवाब दिया? मेरा ख्याल है कि बहुत कम होगा जो नहीं दिया हो। जो हाँ देते हैं। अच्छा, दिया है हमें, देते हैं। हमारे उसमें वो है, हारिस है, जिसको ना गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, वो एग्रेसिव है। जैसे हफीज़ भाई, मुझे याद है एक साउथ अफ्रीका में फील्डिंग कर रहे थे ना, तो हफीज़ भाई बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ना क्राउड पीछे से ना एक अंकल कि हफीज़ भाई क्या होता है, मैच में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो बार बार। तो हफीज़ भाई ने उठ गया, यार मैनू फील्डिंग करन दे, खुदा दा वास्ता मैनू फोकस करन दे, सैफी कप्तान है, मैनू फील्डिंग करन दे। गुस्से वाले। गुस्से वाले। तो कुछ लोग प्लेयर्स हैं जो एंजॉय नहीं भी करते, तो इसका दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे हैरी है, मैंने अक्सर देखा है कि वो गुस्सा कर जाता है, अगर पीछे से अगर कोई आवाज़ आए ना, तो वो फिर क्या हुआ ऐसे ऐसे करके फिर वो बोलता है। तो ये सबका अपना है, लेकिन हमेशा मोस्टली 80-90% प्लेयर्स जो है वो एंजॉय करते हैं और उनको जवाब भी देते हैं। और अगर जवाब नहीं देते ना, तो वो सामने देख के ना अपने दिल में जरूर दे देते हैं। इमरान भाई, आप भी तो माशाल्लाह खूबसूरत हैं, आपको कभी किसी ने ऐसा कुछ किया दिलचस्प? बहुत कुछ दफा हुआ। इमरान लेकिन भाई। एंड ऑफ द ग्राउंड में मेरा ख्याल है कि वो टेंशन ही इतनी ज्यादा होती है कि बाहर की चीजें कभी सुनाई नहीं दी। हैं? जी। अच्छा, इमरान भाई पॉइंट पे फील्डिंग करते थे ना, तो आप पीछे करते जाते भी नहीं तो हैं। आगे थे, आपको पीछे जाने नहीं देते थे वो। ये यही मैं बताने वाला था कि अच्छा, इमाम की बारे में खास बात ये, ग्राउंड में हुआ हो ना हुआ हो, मगर जो पहला प्रपोजल हसना मनाया के सेट से, जो हमारा दूसरा शो है, वायरल हुआ था, वो वही प्रपोजल था जो इमाम को दिया गया था। क्या दिया गया था? है हमारे पास, दिखाओ। क्या उस वक्त मना नहीं किया लड़के ने? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ पहले। आपका तो ऑप्शन है, कबूल है कह दिया। सर प्लीज इज्जत रख लीजिएगा मेरी बात की। इसके लिए आपको मेरी अम्मी के पास जाना पड़ेगा, वो ज्यादा जवाब आपको आप सही। जिसके पास कहेंगे मैं चली जाऊंगी, आप गेस करें एकदम। उस वक्त मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि नहीं भाई नहीं। चांस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम राव अली है सर। राव भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं, सवाल करेंगे। सर सबसे पहले तो ये है कि आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन चूंकि आपको क्रिकेट का कोई इल्म नहीं है, इसलिए मेरा एक्सपर्ट से सवाल है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। गुड वन। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सर आपको भी, सबको, सब ऑडियंस को ईद मुबारक सर। खैर मुबारक। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि पीसीबी का ये फैसला करना कि आमिर और अमाद की रिटायरमेंट वापस लेके उसको वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली टीम में शामिल करना, सर ये क्या उनके लिए फैसला अच्छा था या बुरा था?
किसके लिए? किसके सवाल है? ये पीसीबी के लिए नहीं, ये हम तीनों में से। ये आप तीनों के लिए सर, चलो इमरान भाई। क्योंकि एक्सपर्ट तो आप तीनों ही हैं सर। चले मैं बता दूँ। देखिए आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा गलत डिसीजन आप कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब एक इंसान रिटायरमेंट ले लेता है और उसके बाद कोई अराउंड कोई 3-4 ईयर्स के बाद वापस मेरे आए, ख्याल से। हाँ, तो ये बड़ा एक लंबा गैप है। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आपको नीचे जो प्रोडक्ट है, आपकी जो नीचे प्लेयर्स हैं, आई थिंक मेरे ख्याल में उनमें मोहम्मद आमिर, अमाद वसीम जैसे प्लेयर्स बनाने चाहिए थे। मेरी नज़र में एज ए क्रिकेटर ये आप गलत फैसला कह सकते वैलिड हैं। पॉइंट। थोड़ा सा अहमद भाई। प्रोसेस बेटर हो सकता था। अगर आपने इनको वापस लेके आना था तो आपने पहले डोमेस्टिक का चक्कर लगवाना था, चाहे वो कम हो जाता। लेकिन ये जो मैसेज ओवरऑल आपने दिया ना, अब्रप्टली आपने उनको जो रखा है, ये एक मैसेज बाकी डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है, जो बहुत मेहनत करते हैं। और इस दफ़ा हमें ये बातें सुनने में मिली हैं, क्योंकि हम डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो लोगों ने ये कहा है क्या फ़ायदा है हमारा क्रिकेट खेलने का कि जब सिलेक्शन इस तरह हो जानी Fair है। enough. तो ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है डोमेस्टिक के प्लेयर को, कल्चर को हिट करती है। ठीक। इमाम, देखें, बिल्कुल दोनों ने जो बोला मैं उसी को सेकंड करूंगा कि प्रोसेस थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। प्लस अगर आपको टीम में लगता है वाकई कि बहुत ज़्यादा आफत आ गई है कि आपको इतना वापस लेके आना पड़ रहा है, तो फिर अभी जैसे मुझे ये वो चलो ले आए, ज़रूरत थी, जो भी था वो तो अब एक दफ़ा आपने कर दिया। लेकिन अब इसके बाद मुझे सुनने को मिला है कि वो वर्ल्ड कप के बाद दोबारा रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो मेरे लिए ये ज़्यादा अलार्मिंग है कि आप एक दफ़ा वापस भी आ गए 4 मैच के बाद, अगर आप दोबारा रिटायरमेंट ले रहे हो तो वो मेरे लिए और एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। रूमर्स, हाँ, इट्स रूमर्स, लेकिन मैंने कहा अगर ये सुनने को है तो ये अच्छी चीज़ नहीं मेरी है। अगर आप खबर ये है कि आमिर जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए जो भी है, अब मेरे ख्याल से अब वो अगर आ गए हैं तो मेरे ख्याल से मगर डोमेस्टिक के थ्रू आना। लेकिन डोमेस्टिक के थ्रू, डोमेस्टिक वाले प्लेयर्स को फिर हर्ट होता है। ठीक पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है चौधरी? सर मेरा नाम उसामा अहमद खान। उसामा, क्या करते हो तुम? सर मैं जॉब करता हूँ। सर मेरा सवाल अहमद शहजाद साहब से है कि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है कि अभी लेनी है दोबारा? बस एक ही चीज है जिन्होंने नहीं ली बेटा, रिटायरमेंट। बाकी सुन के रखा हुआ है। और अभी तक ये कोशिश यही कर रहा है कि मैं रिटायरमेंट लेनी है, लेकिन दुनिया नहीं लेने दे अहमद रही। भाई जवाब दें। अभी तक मैंने पीएसएल से रिटायरमेंट दे दी है। अच्छा। मैंने बोला है कि पीएसएल में जो 6 टीमें हैं, जब तक ये हैं मैं इनके साथ पीएसएल नहीं खेलूंगा, क्यों अहमद भाई? क्योंकि वो फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। ताबिश भाई मैं आराम से आपको बता हम सकता इसे बात हूं। करेंगे हाँ भी। ज़रूर करूंगा, इस पे कोई मसला मुझे नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से मैंने रिटायरमेंट नहीं ली है। बस एक ही चीज़ है कि अगर टीम का एटमॉस्फेयर अच्छा है, टीम में इक्वालिटी है, तो कौन पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाहता है। सही बात। लेकिन ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं जहाँ इक्वालिटी नहीं है। अच्छा अहमद भाई, अगर आपको सिलेक्शन कमेटी बोले कि यार हम आपको कंसिडर करेंगे, डोमेस्टिक का एक चक्कर और लगा लें, आप लगाएंगे? जी बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी नाइस एटीट्यूड है। लगाएंगे। तालियां इस एटीट्यूड के लिए तालियां। क्योंकि मैंने आमिर और इमाद दोनों से पूछा था, उन्होंने कहा यार हमें जब निकाला गया हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त भी ठीक थी। अच्छा, एक सवाल मेरा है इन दोनों से, टाइम है थोड़ा हाँ सा? हाँ प्लीज कर। अच्छा, जैसे जब ये इन पे कुछ लोगों ने ना काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जब आमिर भाई और इमाद भाई वापस आए, तो उनका जो मैंने जवाब मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि जो T20 की सिलेक्शन है वो PSL से होती है, तो हम PSL खेले हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? जैसे हमने कहा, मुझे भी लगता है डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा PSL इज आल्सो डोमेस्टिक। हाँ, वो कह रहे हैं कि जी हम PSL खेले, डोमेस्टिक तो है, वनडे है, 4 डे है या नेशनल T20, लेकिन T20 की जो टीम है वो PSL से बनती है, तो हम तो PSL खेलें। तो इसका क्या हो सकता है? अब इसका सीधा सीधा इमाम जवाब ये है कि देखें, कई लोग हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे हैं, और एट द सेम टाइम उनको जब ऑफर्स भी आती हैं वो अपनी डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, वो खेलते हैं। और फिर कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि PSL खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, हम PSL खेल रहे हैं, और वो लीग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये तो डिफरेंस आपको पता लग गया कि आ गया है कि नहीं यार, अब वो डोमेस्टिक को उस तरह इज्जत नहीं दे रहे जितना देनी चाहिए थी। अभी सिलेक्टर्स पे है ना ताबिश भाई, उन्होंने किसी का गिरेबान पकड़ के तो नहीं कहा था ना हमें सिलेक्ट कर लो। सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट कर लिया, कौन मना करता है पाकिस्तान से खेलने? क्यों मना करेगा? क्यों इमरान भाई को आज आ जाए, आप इमरान भाई चले जाओगे उठा के किट। ऑफ कोर्स जाएंगे। जी, जी, सर मैं अभी क्यों भी नहीं? कहता हूँ कि इमरान भाई को पता नहीं इन्होंने क्रिकेट क्यों छोड़ दिया, ठीक किया है, लेकिन खेलनी चाहिए थी। अच्छा इमरान भाई एक बात बताएं, सच 12 साल आप बाहर रहे क्रिकेट से, आपने क्रिकेट छोड़ दिया, क्रिकेट बोर्ड ने और क्रिकेट ने आपको छोड़ दिया? यार ये एक थोड़ी लंबी डिबेट है, इसमें मेरा ख्याल है कि आज चले अब जरा मुझे break यहाँ से लीजिएगा। शुरू करिएगा कि आप जब इंजर्ड हुए और बहुत मेजर मैं पीसीबी ने क्या किया? टेक योर टाइम। देखिए मैं जब पहले इंजरी मेरे साथ हुई, और उस टाइम पे तो खैर वो कहते हैं ना, एकदम से मैं टोटली आउट ऑफ वो कहते हैं माइंड हो गया, और मुझे समझ ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि जब आपके जॉइंट में सारे पूरी डिजीज़ ऐसी हो कि जो पूरे के पूरे जॉइंट
इवन कि शायद मैं पानी की बोतल भी नहीं उठा सकता था। मरकरी पॉइजनिंग और आपको हो गई थी, poisoning, मरकरी yes। आपको खिला और दी गई। फिर उसके बाद जब मैं ट्रीटमेंट करवाता मुझे हर तरफ से वो कहते थे कि यार इस डिजीज़ का इलाज नहीं है, आपको सारी ज़िंदगी इसी तरह ही अब रहना पड़ेगा। वो एक टाइम मेरे लिए जो कह सकते हैं कि वो बड़ा एक हार्ड और बड़ा, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही मैं वो कहते हैं ना शायद एक ज़िंदा लाश कह सकते हैं डाउन एंड मुझे। अबाउट हम। हाँ, और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब फाइनेंशियली थोड़ा मेरे पे क्राइसिस आए, और नो डाउट पीसीबी का हक बनता था, और पीसीबी ने मेरी हेल्प की। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ 1 मिलियन, जो कि एक बहुत भी नहीं था उस बहुत इलाज कुछ भी के नहीं, सामने। कुछ भी नहीं था। मुझे एक चीज़ का दुख हुआ था कि यार आप इस मुल्क के एक चलो मैं अपने मुंह से क्या कहना, दुनिया भी मानती है, कहती भी है, मैं तो दुनिया से सुनता हूँ। आप कह सकते हैं कि यार चलो एक अच्छा प्लेयर था और अच्छा एथलीट था, मेरे ऊपर थोड़ा हार्ड वर्क किया जाता या मेरी डिजीज़ के ऊपर थोड़ा सीरियस लिया जाता तो शायद मैं वो थोड़ा कम टाइम लगता, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं। और वो एक मेरा जो टाइम था ना, मेरे ख्याल है कि वो बहुत बुरा। फिर जब मैं थोड़ा फाइनेंशियली, क्योंकि मेरे पास जो भी मैंने कमाया, जो जो चीज़ें मैंने बनाई, वो सब कुछ मैंने बेचा। वो इसलिए बेचा कि यार शायद मैं वापस क्रिकेट में आऊँगा और वापस आ जाएगा सब कुछ। तो जब मेरे से सब दुनिया ने मुंह फेरा, वो मेरे लिए बड़ा एक जो है ना हार्ड, वो मुझे एक समझ ले बीमारी पे बीमारी कह सकते हैं आप, वो तो बिल्कुल ही मैं कह सकता हूँ। तब मैं मुझे फ़ील हुआ कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक बिलीव था कि यार स्टार हूँ, अब बहुत सारी दुनिया हेल्प करेगी। बहुत ज़्यादा वो मैं समझता हूँ कि शायद वो मेरी ज़िंदगी के इतने गंदे दिन, शायद अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना लगाए। और यूर स्टार, सुपरस्टार है हमारे इमरान भाई, हमारे लिए हमेशा ही रहेंगे, honestly, ठीक है ना? नहीं, अरे ऑनेस्टली रोना नहीं है आपने, मेरा कुर्ता पहना हुआ है, खराब हो जाएगा प्लीज। नहीं यार, आप लोगों की दुआएं हैं। और मुझे एक टाइम पे दुख ये हुआ था कि यार कोई ऐसा बंदा भी नहीं है यार जो मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि लास्ट एक ट्रीटमेंट थी, उसमें मैं आज एक चीज़ बंदे का ज़रूर मेंशन करूँगा, शाहिद अफरीदी खां। शाहिद अफरीदी वो एक आधी ज़बान पे मेरे ख्याल में उसने मेरे लिए करोड़ों अरबा रुपया लाइन पे बचा दिया कि डॉक्टर बोल तुझे पैसा कितना चाहिए, इस बंदे को ठीक होना चाहिए बस। और मैं आज भी शाहिद अफरीदी, शाहिद भाई और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को आई लव यू, और अल्लाह ताला आपको ऐसे काम आमीन या हमेशा आप रब्बिल करते रहे। क्योंकि मैं समझता हूँ आप जब ऐसी फील्ड में होते हैं, ऐसी जगह पे आ जाते हैं, तब आप ज़ाहिरी बात है, इंसान है, इंसान ही इंसान के काम आता है। तो मैं समझना ये एक दूसरे के काम आना चाहिए। वेरी गुड। और ये ईद का दिन है, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ नहीं नहीं। बिल्कुल हाँ, सही किया, मैं हो ये गया बड़ी बस। हार्ड फीलिंग है, लेकिन आज मैं समझता हूँ नहीं, कि ये अच्छा किया। डरावना ख्वाब था अच्छा किया। जो गुजर गया। इंशाल्लाह। लेकिन एंड ऑफ द डे थैंक्स टू अल्लाह, सही में। अल्लाह ताला ने सही दी। बहुत ही राजा जाते आपको- एक छोटी सी और जाते जाते ये आप सब यंगस्टर को और जो भी सुन रहे हैं, कभी ज़िंदगी में हार मत मानना, नहीं। कभी ना गिरना, नहीं। हमेशा लगे हुए अपने हैं, रब पे लगे बिलीव रखना। क्योंकि मैंने ये चीज़ काटी है, और मैंने वो टाइम किस तरह काटा है ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। बेशक। और एक ही मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ, जो मेरे साथ मेरे लिए बहुत स्ट्रांग रही क्या है। बात, बहुत अच्छी बात। और मैं समझता था कि शायद जिंदाबाद। अब आज नहीं, कल नहीं, आज नहीं, किसी टाइम भी यू हैव टू गो। और बिल्कुल ही मायूस हो गया था फिर कि यार नहीं, मायूसी गुनाह है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरा अल्लाह पे बिलीव है, और ये मैं स्ट्रॉन्ग रहा, मेरे डॉक्टर गवाए हैं, मैं जितने इंजेक्शन लाए, मेरे एक टाइम पे 24 इंजेक्शन लगवाए हैं जॉइंट में, और मेरे डॉक्टर मुझे कहते थे कि यार तेरे से बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं मैंने देखा, जितना तेरा सेल्फ बिलीव था, ये अल्लाह की तरफ से। और ये सारे जितने भी मेरे फ़ैन हैं, पब्लिक है, और आप लोगों की वजह से, दुआओं की वजह से आज मैं दोबारा इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यंगस्टर के लिए मैं मिसाल हूँ, मैं ये आप मुँह से कह सही रहा बात हूँ, है। इंस्पिरेशन हूँ। कभी लाइफ में हार मत मानना, क्योंकि ये ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमेशा अपने रब पे बिलीव रखें, बेशक। स्ट्रॉन्ग रहे बस। और अच्छी बात ये है इमरान भाई, इतना कुछ होने के बावजूद मैंने आज पहली बार आपके पहली मुंह बार से ये ये शिकवा सुना सुना है। This is very- हेड्स ऑफ टू यू सर, हेड्स ऑफ टू